प्रयागराज से इंडिगो की फ्लाइट उड़ती है दिल्ली के लिए, लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट हवा में जाती है वैसे ही उसमें सवार एक व्यक्ति अपना टिफिन बॉक्स खोलता है। टिफिन बॉक्स खोलने के बाद वो कांटे का चम्मच निकालता है। कांटे वाले चम्मच से वो अपना लंच करने लगता है और जैसे ही क्रू मेंबर्स की नजर उस इंसान पर पड़ती है, हल्ला हो जाता है। क्रू मेंबर्स जाकर पायलट को इस बात का जानकारी देती हैं कि एक इंसान के पास आज कांटा वाला चम्मच निकल गया। और उसके बाद पायलट ने जो किया उसको सुनकर आपको लगेगा कि भाई साहब, प्लेन में कांटे वाले चम्मच को भी ले जाना गुनाह है। आप समझिएगा इस बात को। अगर आप एरोप्लेन से सफर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि कई ऐसी चीजें हैं जो आप एरोप्लेन में अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। मसलन हथियार है, कोई धारदार चीज है, और इसके अलावा एक लंबी सी लिस्ट है जिसको लेकर आप प्लेन में सफर नहीं कर सकते हैं। कल एक फ्लाइट इंडिगो की प्रयागराज से दिल्ली जा रही थी और एक आदमी अपने टिफिन बॉक्स में कांटे वाला चम्मच लेकर घुस गया और जैसे ही क्रू मेंबर्स की नजर उन पर पड़ी उसके बाद दोबारा उस उड़ चुके फ्लाइट को प्रयागराज में लैंड करवाया गया। और उसके बाद जो हुआ इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो मां भवानी से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट ऑर्डर करिए। इनका दुकान वैसे तो मुजफ्फरपुर में है, लेकिन अगर आपका घर दूर है तो ये आपके घर पर बेहद ही कम दाम में टाइल्स और मार्बल पहुंचवा देते हैं। बहरहाल लौटते हैं प्रयागराज वाले उस इंडिगो फ्लाइट की कहानी के बारे में। प्रयागराज से इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ान भरती है और जब वो फ्लाइट हवा में होती है तब एक जो मुसाफिर होता है, उसमें यात्री होता है, उसमें वो अपने टिफिन बॉक्स से कांटे वाला चम्मच निकालता है और लंच करने लगता है। इसके बाद क्रू मेंबर्स की नजर पड़ती है उस आदमी पर और जैसे ही क्रू मेंबर्स ये देखती हैं कि एक इंसान के पास कांटे वाला चम्मच है और वो फ्लाइट में इसको लेकर घुस गया है, वो जाकर पायलट को इस बात की जानकारी देती हैं कि एक यात्री के पास कांटा वाला चम्मच है। उसके बाद पायलट साहब प्रयागराज एयरपोर्ट पर फिर से एरोप्लेन को लैंड करवाते हैं और उसके बाद उस टिफिन सहित उस कांटे वाले चम्मच को फ्लाइट से निकाल दिया जाता है और कुछ देरी के बाद इंडिगो की वो विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। ये महज इतना ही नहीं है, बात यह है कि आखिर वो इंसान कांटे वाला चम्मच लेकर फ्लाइट में घुस कैसे गया। अगर आप एरोप्लेन से सफर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि फ्लाइट में घुसने के लिए, बोर्डिंग करने के लिए लमसम 3 बार आपको चेक किया जाता है। आपके सामान की बारीकी से जांच होती है, आपका पैकेट, आपका सब कुछ चेक होता है और फ्लाइट में बैठने का जो नियम है उस नियम के तहत आप कई ऐसी चीजें हैं जो फ्लाइट में लेकर सफर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ये कांड प्रयागराज में हो गया तो सवाल उठने लगे कि क्या फ्लाइट का जो चेकिंग का जो व्यवस्था था एयरपोर्ट पर वो ठीक नहीं था। क्या वाकई में वो आदमी जब कांटा वाला चम्मच लेकर फ्लाइट के अंदर घुस गया तो वो कोई धारदार चीज लेकर भी घुस सकता था। अगर कांटा वाला चम्मच लेकर जाना अलाउड नहीं था बाहर से, तब ऐसा कैसे हो गया कि वो नहीं पकड़ाया। बहरहाल हवा में जब फ्लाइट थी तब क्रू मेंबर्स ने उस आदमी के हाथ में देखा कांटा वाला चम्मच और जैसे ही पायलट को इस बात की जानकारी दी गई, पायलट ने पहले एटीसी से बात किया और उसके बाद लैंडिंग की परमिशन मांगी। परमिशन मिलते ही इंडिगो की वो फ्लाइट प्रयागराज में फिर से लैंड हुई और जैसे ही वो लैंड हुई जल्दी से उस टिफिन को और चम्मच के साथ उस टिफिन को बाहर कर दिया गया और उसके बाद थोड़ी देरी के बाद वो इंडिगो की फ्लाइट प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बहरहाल जो यात्री उसमें थे बहुत परेशान थे और यात्रियों के अनुसार सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अगर कोई आदमी ऐसे ही आ जाएगा कोई धारदार चीज लेकर तब क्या होगा, क्योंकि नियम के हिसाब से फ्लाइट में कोई भी धारदार चीज लेकर नहीं आ सकता है और उसकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल सिक्योरिटी चेकिंग में ऐसा क्या हुआ था कि उस आदमी को नहीं रोका गया, ऐसा क्या हुआ था कि वो आदमी कांटे का चम्मच लेकर चला गया, इस पर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जांच तो होगी ही, क्योंकि फ्लाइट में जो लोग सफर करते हैं उनको पता है कि नियम क्या होते हैं। बहरहाल आप अगर ऐसा करते हो तो मत करिएगा, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट के साथ जो हुआ वो वाकई में दुखद था। बाई कोई इस पर अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।